नीलम, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना गोविंद अभी। पागलपन की भी हद होती है नीलम। अरे ये पागलपन नहीं, मेरी आस्था है। हम इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए और तुमने देखा? अरे ये संकेत है। अब देखना ऐसा कुछ होगा कि जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे आ गए आप। हाँ, कैसा रहा कंपटीशन? और ध्रुव कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? तुम लेकर नहीं आई उसे? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकर तो आप गए थे, आप ही लेकर आने वाले थे ना। अरे मैंने वर्षा को फोन कर तो दिया था कि तुम दोनों जाके उसको ले आना। मैं जरा कुछ काम से निकल गया था। अरे पर वर्षा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या? सर, मैंने ध्रुव को यही। सर पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। दिन में अपनी बेटियों को भेजा यहाँ ध्रुव को लेने के लिए, जबकि ध्रुव तो यहाँ पे आया नहीं सर। झूठ बोल रहा है सर, ये इसी ने गायब किया सर मेरे बेटे को। कुछ भी बोल रहा है सर। ये वर्तमान 8 साल का छोटा बच्चा है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अगर तुमने कुछ किया तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। अरे सर मैं तो खुद इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक्टिविटीज कराता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मम्मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी। छोड़, क्या करूं मैं तेरी सॉरी का? अगर ध्रुव को कुछ हो गया ना तो। मम्मी, मम्मी ये देखिए। बेटे ध्रुव को किडनैप कर लिया है। अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ नगद देना पड़ेगा। 1 करोड़? कैसा अजीब लेटर है, इसमें के और डी उल्टा लिखा हुआ है। सर हमारा ध्रुव भी डी और के उल्टा लिखता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये लेटर ध्रुव ने लिखा है? लेकिन सर ध्रुव को तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, ना हिंदी से ही लिख पाता ना इंग्लिश। तो फिर और कौन ऐसा लेटर लिखेगा? सर वो ठीक से बोल तक नहीं पाता। आज तक हमने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो फिर आज अकेला क्यों छोड़ा? बेटा आपके पापा ने आपसे बोला था कि वर्धमान के यहाँ से ध्रुव को ले आना। हाँ अंकल, लेकिन वर्धमान अंकल बोले ध्रुव वहाँ है ही नहीं। हमने ध्रुव को हर जगह देखा। वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे भी नहीं था और ना ही मंजीत सर के यहाँ गया। मंजीत सर? ये मंजीत सर कौन है? सर मंजीत सर जो है एक रिटायर्ड टीचर हैं। ध्रुव उनके यहाँ पढ़ने जाता है। ये ले। अरे खाना पहले। मेरा राजा बेटा। रत्ना, कहीं अपने हाथों से खा नहीं सकता क्या? इसे छुई मुई बना के रखा है तूने? दादी बस पेट भर गया मेरा। अरे बेटा, दादा की बात का बुरा नहीं मानते, खा ले। नहीं नहीं दादी, बस पेट फुल हो गया मेरा। अभी खाना है, 2 रोटी बची हुई है। अजय, अजय, देखा आपने उसका खाना छुड़वा दिया। अरे वो आपका स्टूडेंट नहीं है, पोता है, पोता। आपकी इसी शक्ति की वजह से स्कूल वालों ने आपको 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया। हाँ, मेरी नौकरी चली गई और ये अजय का बाप इतना सारा कर्जा चला के चला गया।
जी सर। मंजीत जी, हम यहाँ आपके एक स्टूडेंट ध्रुव के बारे में बात करने आए हैं। एक्चुअली वो किडनैप हो गया है। क्या? ध्रुव किडनैप हो गया? आज ध्रुव चेस कंपटीशन के लिए वर्धमान संस्था आया था और वहीं से गायब हो गया। तो क्या उस दौरान ध्रुव आपके घर आया था? नहीं सर, मैंने उसकी बहनों को बता तो दिया था कि वो यहाँ नहीं आया। सर, वर्धमान संस्था में कल जितने भी बच्चे और उनके पेरेंट्स आए थे, मैंने सबसे बात की, लेकिन सर साफ नहीं पता चल पा रहा है कि कल ध्रुव वहाँ पर आया था या नहीं। और सर उनमें से काफ़ी लोग तो ध्रुव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। किडनैपर्स ने कोई अगली डिमांड रखी? कोई दूसरा लेटर या फिर कोई कॉल? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सर ये कंफर्म है कि कल ध्रुव ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल किया था। और सर वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन सर कमल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कमल का फ़ोन कल 2 बजे वर्धमान संस्था वाले एरिया में एक्टिव था। मतलब इससे साफ होता है कि कमल कल ध्रुव को लेकर वहाँ पे गया था। अच्छा, एक बात बहुत अजीब लग रही है कि कमल अपने बेटे ध्रुव को वहाँ अकेला छोड़कर चला गया, जबकि ध्रुव लोगों के साथ ढंग से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता। अच्छा, कमल वहाँ से कहाँ गया था, कुछ पता चला? सर वर्धमान संस्था से उसका फ़ोन मुखर्जी नगर की तरफ ट्रेवल हुआ था और सर कल के दिन उसके फ़ोन पे एक ही नंबर से 5 बार कॉल आया था। वो नंबर एक दीक्षा नाम की लेडी का है। दीक्षा है? कौन ये दीक्षा? सर कॉलोनी के एग्जिट पॉइंट के आसपास लगभग 7-8 सीसीटीवी लगे हैं। हमने उन सबकी फुटेज चेक की, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं मिला सर। हो सकता है ध्रुव को इसी कॉलोनी में कहीं छिपा कर रखा गया हो। एक काम करो, डोर टू डोर हर घर में जाके छानिए। जी, आपके मोहल्ले से एक ध्रुव नाम का बच्चा मिसिंग है, उसके बारे में बात करिए। ये कौन सा तरीका है? नहीं नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं करने दूंगी। ये देखिए। क्या बात है सर? देखिए, ध्रुव के लिए इस कॉलोनी के हर घर में हम छानबीन कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्लीज। सर ध्रुव तो हमारे पोते जैसा है, हम लोग क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे? वेरी गुड। इधर आइए। अब ये ताला खोले। नहीं नहीं, ये कमरा नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकती आप? अरे नीलम, क्या हुआ? देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो ताला तो क्या, दरवाजा भी तोड़ देंगे। अरे मैडम, ये अच्छी जबरदस्ती है आपकी। ये ताला तो नहीं खुलेगा, आपको जो करना है ना कर लो। सर वो रूम हमारे घर के बाहर बना है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। मास्टर जी, आपके स्टूडेंट ध्रुव की लाश मिली है उसके अंदर। ध्रुव तो मेरे पोते जैसा था। लेके चलो इसको। नहीं सर, पक्का हमें कोई फंसा था सर, उसी ने ये लाश यहाँ पे डाली है। अच्छा सर, भरोसा करो मेरा सर, ये सब मुंशी की चाल है। मुंशी? हाँ सर, वो भू माफिया है, उसकी नजर हमारे घर पर है सर। पहले वो मेरे स्वर्गीय बेटे को परेशान करता था, उसके गुजरने के बाद अब हमें परेशान करने लगा है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? मेरे बेटे ने कोई उधार नहीं लिया था तुमसे। ऐसे नहीं लिया था, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखो, तुम्हारे बेटे का साइन। अब वो नहीं रहा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे ना। वैसे एक रास्ता है, ये घर मुझे बेच दो, 10 लाख रुपए काट के बाकी के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, हमारा घर हड़पने के लिए तुमने ये नकली कागजात बनवाए हैं? मैं ऐसे फर्जी काम नहीं करता। और याद रखना,
कि 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सर, और जब हमने उसे घर बेचने के लिए मना किया तो उसने मेरे पोते को भी किडनैप करवाने की कोशिश की। रुक जाओ। पुलिस कंप्लेन की थी? नहीं सर। कहानी बना रहा है? हाँ? कहानी बना रहा है? सर, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आप जैसे कई पुलिस वाले उसके यार दोस्त हैं, और सर तब से मैं थोड़े थोड़े करके उसे पैसे भी दे रहा हूँ सर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मुंशी ने सब हमारी गलती है। हमारी वजह से इधर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताइए कैसे याद किया? सुना है तो मंजीत यादव का घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। अरे मेरा तो काम ही है सर ये, मगर इस बात में आप क्यों इंटरेस्टेड है? मंजीत का कहना है कि तूने उसके एक स्टूडेंट ध्रुव को मार के उसके आउट हाउस में फेंक दिया। अरे साहब, वो बुढ़ा सटिया गया है, और वैसे भी वो लाश को आउट हाउस में डाल के घर क्या मेरे नाम पे होगा क्या? देख, टेढ़ा तो तू भी कम नहीं है। मंजीत ने तुझे घर नहीं भेजा तो तूने उसके पोते को अगवा करवाने की कोशिश की। अरे वो बुढ़ा कुछ भी बकेगा और आप लोग मान लेंगे। आपके पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब कुछ करवाया? सबूत तो ढूंढ लेंगे हम, लेकिन हमसे बिना पूछे शहर के बाहर मत जाना। चलता हूं। काफी तेवर दिखा रहा था सर ये, लेकिन सर ये ध्रुव को क्यों मारेगा? इसका तो ध्रुव की फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है, और सर मुझे तो ये मंजीत की बातों पे भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। सर ध्रुव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसे गला दबा के मारा गया है, और सर मर्डर से पहले उसके होठ ग्लू से चिपका दिए गए। इतनी बेरहमी से कौन मारेगा एक बच्चे को? सर उसके पीठ पे खरोच के निशान थे, और उसके कपड़े भी फटे हुए, मतलब उसे घसीटा गया होगा। तो क्या उसको मारा कहीं और गया और फिर उसकी बॉडी घसीट कर मंजीत के आउट हाउस में डंप की गई? लेकिन इस मंजीत को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, और मुंशी को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। सर छानबीन में एक और बात पता चली। ध्रुव के पड़ोस में एक औरत रहती, नीलम। सर उसके घर पे ये तंत्र मंत्र का बहुत सारा सामान मिला है सर। पुलिस को। मैडम ये देखो क्या है, बच्चों के कपड़े। क्या है ऐसा? मैडम इसका पूजा का रूम है, इसकी निजी आस्था है। उसके घर में ध्रुव के फोटोग्राफ्स मिले। सर यही बात अजीब है। मम्मी थोड़ा खा लो ना, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। आपको क्या लगता है कि मंजीत जी ने वाकई में ध्रुव को मारा है? भरोसा तो नहीं हो रहा सर, लेकिन हमारे बेटे की बॉडी वहां मिली। हमें लगता है शायद ध्रुव की डेड बॉडी को किसी ने वहां पर डंप किया है। कौन करेगा सर? वर्धमान